सभी सुंदर साथ को सादर प्रणाम जी। प्राणधार सुंदर साथ जी, वैसे तो मैं सोच रहा था कि वर्तमान में जो संवाद के नाम पर विवाद चल रहा है, उस विवाद में एक वीडियो शायद पर्याप्त होगा जिससे पता चलेगा कि हमें विवाद नहीं करना है, हमें इस झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना है। और मैं दूसरा वीडियो बनाना भी नहीं चाहता था, लेकिन बाध्यता ये रही कि एक जो कोई नया वीडियो आज आया है आदरणीय सूर्य नारायण जी का, और उस वीडियो के बाद बहुत सारे सुंदर साथ के फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास और कह रहे हैं कि जब बीतक में राधा कृष्ण का नाम आया है सिंहासन पर विराजमान, और हरिद्वार के शास्त्रार्थ के प्रसंग में, जिसको हम कुंभ के मेले का प्रसंग कहते हैं 1735 का, जब उसमें बीतक में प्रमाण दिया हुआ है तो आप उसे कैसे नकार सकते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, प्रश्न तो वैसे अच्छा है और इसका जवाब दे देना चाहिए। और फिर मुझे ये भी पता चला उस वीडियो के माध्यम से कि प्राणनाथ ज्ञानपीठ से की गई बीतक की टीका को उद्घाटित करके, मतलब उसको खोल करके दिखाया गया कि देखो ज्ञानपीठ की टीका में भी श्री राजन स्वामी जी ने ऐसा लिखा हुआ है। मुझे अच्छा भी लगा और मुझे हंसी भी आ रही थी। हंसी इसलिए आ रही थी कि जब एक तरफ स्वामी जी पर, या फिर जिसको आप आहूजा वर्ग कहते हैं ना, तो आहूजा वर्ग पर एक आरोप लगता रहता है कि वाणी के साथ, बीतक के साथ छेड़छाड़ होती है ना। वाणी की चौपाइयों में फेरबदल कर दी और यहाँ तक कि मंत्र बदल दिया, तारतम बदल दिया। आपके हिसाब से तो हम लोग फेरबदल करने में या चौपाई को हटाने में एक्सपर्ट हैं, तो आप खुद सोचिए कि हमने ये श्लोक क्यों नहीं हटाया होगा अपनी टीका में से। अगर हटाने की मनसा होती, अगर कुछ भी काट छाट करने की मनसा होती, कुछ भी फेरबदल करने की मनसा होती, तो इस चौपाई को भी हटाया जा सकता था। लेकिन फिर भी उसको रखा है और उसका अर्थ भी लिखा है। और ऐसा क्या आपको लगता है कि जब इस श्लोक का अर्थ किया गया होगा, जब इन श्लोकों की टाइपिंग की गई होगी, और राज्य की कृपा से इस बीतक की टाइपिंग की सेवा मैंने भी की है, तो जब हमने टाइपिंग की होगी तब क्या हमारे मन में ये बात नहीं आई होगी, हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आया होगा कि सुंदर साथ हमसे सवाल पूछेगा टीका पढ़ करके। और पहली बार नहीं है कि इस ग्रंथ को किसी ने पढ़ा है। मैं समझता हूँ कि इसकी जो टीका है प्रकाशित हुई थी वो 2014 के आसपास हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है, बीतक की टीका। और तब से लेकर के आज तक पिछले लगभग 12 वर्षों में सैकड़ों नहीं हजारों सुंदर साथ ने इसकी टीका पढ़ी है और इसका पुनः प्रकाशन भी हुआ है। तो हजारों सुंदर साथ ने बात पढ़ी है, लेकिन आज जिस प्रकार से प्रश्न आया मुझे अच्छा लगा। और मेरे मन में यही आ रहा था कि कहाँ एक तरफ तो हम पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि ये मंत्र के साथ, चौपाइयों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, पर आज के प्रसंग से, आज के इस वीडियो से आदरणीय सूर्य नारायण जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि हम लोग छेड़खानी नहीं करते। हाँ, जिसका जो अर्थ होता है, जिस प्रसंग में अर्थ होता है, हम उस प्रसंग को देखते हैं और उस अर्थ को वहाँ पर घटित करते हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। हरिद्वार का प्रसंग है, मेरे सामने बीतक रखी हुई है और चौपाई है, श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही, पूरी नौतन मम जोए। इसमें युगल किशोर को जाप है, इस एक चरण का जब अर्थ किया गया या इस एक चरण की व्याख्या की गई कि हम जाप करते हैं युगल किशोर के नाम का, अर्थात हमारे जो आराध्य हैं वो युगल हैं। युगल का मतलब जोड़ी में, और किशोर हैं। किशोर का अर्थ भी आप समझते हैं, युगल का अर्थ भी आप समझते हैं, और उनका हम नाम लेते हैं जिसको हम जाप कहते हैं। ये इस चरण का भाव है। अब उसके प्रमाण के रूप में कि परमात्मा जो है वो अकेला नहीं है, कहने को तो एक ही है, लेकिन लीला रूप में वो चेतन अंग, या जिसको हम चिदघन स्वरूप कहते हैं, चेतन अंग और आनंद अंग के साथ है, जिसको हमने चिदानंद भी कहा है ना, ऊपर गोत्र चिदानंद जान। तो चेतन और आनंद अंग के रूप में वहाँ युगल है, राजी और श्यामा जी युगल हैं।
ये बताने के लिए प्रमाण दिया गया। अब आप कह रहे हैं कि प्रमाण में जो है राधा और कृष्ण जी की बात की गई है और युगल सिंहासन में स्थित ऐसा कहा है, बिल्कुल सही है, उसका अर्थ भी स्वामी जी ने यही किया है। लेकिन क्या इस एक श्लोक में जो कि 12 संहिता का है, इस श्लोक में कहीं परमधाम शब्द है या इस श्लोक के अर्थ में कहीं परमधाम शब्द है? नहीं है बिल्कुल। तो फिर आप प्रश्न अगला ये कर सकते हैं कि अगर परमधाम शब्द नहीं लिखा है तो ये कहाँ का प्रसंग है, और जब परमधाम का प्रसंग नहीं है तो यहाँ प्रमाण के रूप में क्यों दिया गया है? ये 2 प्रश्न होंगे। इसका मैं समाधान आपको देता हूँ। सबसे पहला कि पहली बात, हरिद्वार में शास्त्रार्थ चल रहा है। जब शास्त्रार्थ होता है तो वह न्याय दर्शन के कुछ नियमों के आधार पर होता है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो प्रमाण देंगे। तो न्याय दर्शन के आधार पर शास्त्रार्थ किया जाता है। वाद विवाद जहाँ कहीं भी होता है तो उसके मूल में न्याय दर्शन आधार होता है। न्याय दर्शन में एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति का अर्थ क्या होता है? व्याप्ति अनुमान और उपमान के 2 प्रमाणों के आधार पर व्याप्ति दी जाती है। इसको अगर मैं कहूँ तो जैसे एक उदाहरण देता हूँ जो न्याय दर्शन के विद्यार्थी या आचार्य जो है बार बार प्रयोग करते हैं व्याप्ति को समझाने के लिए। जैसे कि जहाँ धुआं दिखता है वहाँ पर आग जल रही होती है। अब यदि पहाड़ में कहीं पर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है? पहाड़ में अग्नि है। और ऐसा कैसे बताते हैं? क्योंकि हमने चूल्हे में भी देखा होता है कि चूल्हे में यदि धुआं है इसका मतलब साथ में आग भी है। तो चूल्हे में साथ में देखे गए धुएं और आग के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि यदि कहीं दूर पर्वत से यदि धुआं निकल रहा हो तो साथ में अग्नि भी है। इसी को व्याप्ति कहा जाता है। तो इसी प्रकार श्री जी ने, क्योंकि शास्त्रार्थ तो न्याय दर्शन के आधार पर ही होता है जैसा कि मैंने पहले कहा, और जैसा कि सभी पढ़े लिखे शिक्षित लोग और जिनके नाम के आगे आचार्य लगता है उन्हें तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि आचार्य की पढ़ाई करने में दर्शन इत्यादि भी पढ़ना पड़ता है। और संयोग से राज्य की कृपा से मैंने दर्शन में ही आचार्य की डिग्री हासिल की है। तो हमें इतना पता है कि शास्त्रार्थ जो हुआ है वह न्याय दर्शन के आधार पर हुआ है, न्याय दर्शन के नियमों के आधार पर हुआ है, और श्री जी ने भी उसी आधार पर ये व्याप्ति दी है। अब व्याप्ति कैसे दी कि ये जो प्रसंग है ये परम धाम का नहीं है, मूल मिलावे का नहीं है। ये प्रसंग है गोलोक का, जहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी विराजमान हैं। अब जब गोलोक में युगल स्वरूप के रूप में राधा जी और कृष्ण जी विराजमान हैं, तो परम धाम में भी राधा जी और कृष्ण जी के स्थान पर युगल स्वरूप ही होगा, ये बताने के लिए कि जब गोलोक में युगल स्वरूप है तो परम धाम में भी युगल स्वरूप होगा। इस चौपाई का उद्देश्य, निजानंद संप्रदाय की पद्धति में इस चौपाई के चरण का उद्देश्य ये बताना नहीं था कि परम धाम में कौन है। प्रश्न तो ये था ना कि आप जाप किसका करते हैं। तो इस चौपाई का तो उद्देश्य है ये बताना कि जो परमात्मा है वो किशोर युगल स्वरूप के रूप में है। और केवल इस 12 संहिता की बात नहीं है। आप जिस पुराण संहिता का उदाहरण देते हैं या माहेश्वर तंत्र का उदाहरण देते हैं, वहाँ पर कहीं किसी भी ग्रंथ में परम धाम की लीला का तो वर्णन नहीं है। लीला तो प्रतिबिंब का है, और उसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि परम धाम की लीला का ही वर्णन है, लेकिन उस प्रसंग में भी कहीं पर राधा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके स्थान पर स्वामिनी शब्द का प्रयोग किया है। ज्ञानपीठ की ही टीका में आप अगर उसी श्लोक के अर्थ में आगे देखेंगे तो द्रष्टव्य के माहेश्वर तंत्र के 40वें अध्याय के 28वें श्लोक का द्रष्टव्य दिया है स्वामी जी ने कि रसोहम मूर्तिमान साक्षात घनीभूतः कलावती तस्याद्यम भागम मा विद्धि द्वितीयम स्वामिनीम प्रियाम। यहाँ पर स्वामिनी शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरह से पुराण संहिता में भी जहाँ जहाँ पर श्यामा जी का वर्णन हुआ है वहाँ वहाँ पर स्वामिनी शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे स्वामिनी वासना साक्षात आविष्टा सुंदरी मनः। और स्वामिनी का ही यदि हम रूपांतरण करें, स्वामिनी का अर्थ मालकिन भी होता है ना, तो स्वामिनी का ही रूपांतरण करें तो उसको हम ठकुरानी जी बोलते हैं। श्यामा जी के लिए ठकुरानी शब्द प्रयोग हुआ है,
एक नहीं अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है। यहाँ तक कि जब श्री जी पन्ना जी पहुँचे थे तब भी महाराजा छत्रसाल जी ने कहा था कि श्री ठकुरानी जी साथ संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें कोई और देखे सो नहीं मिसल मातवर। तो श्यामा जी के लिए स्वामिनी शब्द का प्रयोग हुआ है और जिनका पर्यायवाची रूप में वाणी में बीतक में अनेक स्थानों पर ठकुरानी शब्द आया है। और बाकी जहाँ जहाँ पर भी राधा जी और कृष्ण जी का प्रसंग है वो वर्णन योग माया का चल रहा है। योग माया में जहाँ श्री कृष्ण जी हैं वहाँ साथ में राधा जी भी हैं ऐसा। और यहाँ तक कि ब्रह्मवाणी की तो बात बहुत ऊपर की है, ब्रह्मवाणी में तो परम धाम की बात है। और विशेष रूप से मैं आपको एक और बात साथ में प्रसंग चल रहा है तो बोल दूं कि वाणी में कहीं पर भी परम धाम का जिन जिन ग्रंथों में वर्णन है, चाहे खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, किसी भी ग्रंथ में आपको राधा शब्द नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? कहीं पर भी वर्णन नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि राधा जी और कृष्ण जी जो हैं वो गोलोक तक है। परम धाम की लीला में कहीं पर भी राधा कृष्ण का वर्णन नहीं हुआ है। राध श्यामा जी का वर्णन हुआ है, श्याम श्यामा का वर्णन हुआ है। और मैं इसी प्रसंग में एक और बात कहना चाहूँगा कि जब प्रारंभिक कुछ वीडियोज आए थे तब एक बात कही गई थी कि वाणी और बीतक के अलावा और कोई बात नहीं होगी, बाहर के किसी भी ग्रंथ का प्रमाण नहीं लेंगे। हाँ, ये द्रष्टव्य के रूप में या दृष्टांत के रूप में कुछ श्लोक इसमें दिए गए हैं, पर ये तो उस समय, चूँकि मैंने पहले ही कहा, न्याय दर्शन के आधार पर शास्त्रार्थ चलता है और न्याय के आधार पर ही अव्याप्ति दी गई है। पर आप एक बात बताइए कि इसी निजानंद संप्रदाय की पद्धति में ऋषि महाविष्णु है जो है, ये चौपाई भी आया है। अब इसके आधार पर कि निजानंद संप्रदाय की पद्धति में महाविष्णु को ऋषि कहा है, तो क्या आप महाविष्णु को भी परम धाम में घटित करा देंगे? नहीं करा सकते ना, महाविष्णु का स्थान परम धाम नहीं है। इसी तरह से यहाँ केवल व्याप्ति रूप में प्रयोग हुआ है। एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगा आप सभी सुंदर साथ से कि वाणी और बीतक में से हमें आप एक प्रमाण दे दीजिए जिसमें कि हमारे धर्म का नाम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म हो या हमारे संप्रदाय का नाम श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय लिखा हो। वाणी में क्या लिखा है? त्रैलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। धर्म का नाम हिंदू है। और संप्रदाय क्या लिखा है? निजानंद है संप्रदाय। निजानंद संप्रदाय है, इसीलिए तो श्री देवचंद्र जी के लिए अनेक स्थानों पर निजानंदाचार्य शब्द का प्रयोग होता है। तो जब हम केवल वाणी और बीतक से बात करेंगे तो सवाल आप पर भी खड़े होंगे और हो रहे हैं। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी आग्रह किया था, इसमें भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात कि हम ये धारणा निकाल दें कि उन्होंने जो बात बोली होगी, उन्होंने का मतलब दूसरे पक्ष ने, प्रतिपक्ष ने कोई बात बोली होगी तो वो सारी बात गलत ही होगी। प्रतिपक्ष ने कोई ग्रंथ लिखा है तो वो सारा ग्रंथ गलत ही होगा। इस धारणा को निकाल दें, पहला। दूसरा कि जो आरोप था आपका अब तक कि इन्होंने धर्म ग्रंथों में मिलावट की है, वाणी और बीतक में मिलावट की है, उस धारणा को भी दिल से निकाल दें, क्योंकि इसका तो प्रमाण अब आप ही देने लग गए हैं सब सुंदर साथ को कि हमने कोई मिलावट नहीं की है। तीसरा कि परम धाम में युगल स्वरूप हैं, राज्य श्यामा जी हैं और व्याप्ति रूप में यहाँ पर गोलोक का दृष्टांत दे करके राधा और कृष्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। और चौथा कि परम धाम की लीला वाले किसी भी ग्रंथ में, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार आदि किसी भी ग्रंथ में राधा शब्द का उल्लेख नहीं है, श्यामा जी का उल्लेख है। और श्यामा जी के पर्यायवाची के रूप में अन्य शब्दों का, श्यामा के साथ में ठकुरानी जी आदि शब्द का प्रयोग हुआ है। और यहाँ तक कि भागवत में भी कहीं पर राधा जी का वर्णन नहीं है, राधा जी नाम नहीं है वहाँ पर। तो जब जिस ग्रंथ को आप प्रमाण के रूप में लेते हैं, जिस ग्रंथ को आप शास्त्र श्रवण श्री भागवत कहते हैं, उसी में जब राधा जी का नाम नहीं है तो फिर वाणी में कैसे राधा जी का नाम परम धाम में हो सकता है? तो ऐसे ये छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के सुंदर साथ में
विद्वेष और वैमनस्यता का बीज न बोया जाए, मेरी सभी से प्रार्थना है। और मैं सुंदर साथ से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के विवाद वाले जितने भी वीडियोज आते हैं, जितने भी पोस्ट आते हैं, उनको आग लगाने का काम ना करें, ऐसे पोस्ट को तुल देने का काम ना करें, ऐसे पोस्ट को भाव देने का काम ना करें। हम सब अपना समय सकारात्मक कामों में लगाएं, अपना समय, अपनी ऊर्जा को हम ब्रह्मवाणी के प्रचार प्रसार में लगाएं। अभी तो ऐसा हो रहा है कि हमारा अधिकतम जो समय जो राज्य की वाणी के प्रचार प्रसार में लगना चाहिए था, हो सकता है कि इस वीडियो के बनाने में जितना समय लगा है, इसके एडिटिंग में जितना समय लगेगा, उतने समय में तो हम कोई प्रोडक्टिव वीडियो बना सकते थे, जिससे कि प्रवाहियों के बीच में, नए लोगों के बीच में निजानंद दर्शन का प्रचार हो पाता। लेकिन बार बार जब आरोप लगता है, सुंदर साथ जब दुखी होता है, तो मजबूरी में आकर के हमें भी प्रत्युत्तर में कुछ न कुछ बनाना पड़ता है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि नकारात्मकता के बीज को न बोएं, और अगर कोई उस बीज को बो रहा है तो उसमें खाद पानी देने का काम ना करें। वैसे तो इस विषय को जितना लंबा खींचा जाए, ये च्युइंगम की तरह है, लंबा खींचा जा सकता है। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि न आपका कोई तर्क अकाट्य होगा, न हमारा कोई तर्क अकाट्य होगा। इसीलिए